हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 की इंग्लिश, चैप्टर नंबर 2, गिफ्ट्स ऑफ नेचर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कुछ तस्वीर देखें। विच पिक्चर डू यू लाइक द मोस्ट? कौन सी तस्वीर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? आई लाइक द पिक्चर ऑफ बर्ड। मुझे परिंदे की तस्वीर सबसे ज़्यादा पसंद है। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। दिए गए मकालमे को पढ़ें और उसकी मशक करें। टीचर, सिट डाउन चिल्ड्रन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन? डू यू वांट टू से समथिंग? बैठ जाओ बच्चों, क्या हो रहा है? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? मॉनिटर, टीचर, द वेदर इज़ सो नाइस। मॉनिटर कहता है कि टीचर, मौसम बहुत अच्छा है। कैन वी हैव आवर क्लास एक्टिविटीज़ इन द स्कूल ग्राउंड? क्या हम अपनी क्लास की सरगर्मियाँ स्कूल के ग्राउंड में कर सकते हैं? टीचर, ओके लेट्स हैव अटेंडेंस फर्स्ट। ठीक है, आओ पहले हाज़िरी ले लें। एंड देन गो आउट टू डू सम फील्ड वर्क। और फिर कुछ अमली काम अंजाम देने के लिए बाहर चलते हैं। ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू टीचर, यू आर वेरी काइंड। बच्चे, शुक्रिया टीचर, आप बहुत अच्छी हैं। What objects of nature do you like the most? फितरत की कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा पसंद हैं? I like shady trees, colorful flowers and singing birds the most. मुझे सायादार दरख्त, रंग बरंगे फूल और गुनगुनाते हुए परिंदे सबसे ज़्यादा पसंद हैं। While coming to school, which different things do you see? स्कूल आते हुए आप कौन सी मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं? While coming to school, I see a lot of trees, plants, flowers, birds and animals. स्कूल आते हुए मैं बेशुमार दरख्त, पौधे, फूल, परिंदे और जानवर देखता हूँ। आइए अब इस नज़म का तर्जुमा देखते हैं। ग्रेट ग्लोरियस गोल्डन सन, अजीम फरहत अंगेज सुनहरे सूरज। शाइन डाउन ऑन मी टुडे, आज नीचे मुझ पर चमको। यू आर द लाइफ ऑफ ऑल दिस अर्थ, तुम इस सारी ज़मीन की ज़िंदगी हो। यू एंड योर मैजिक रे, तुम और तुम्हारी तिलस्मी किरण। यू आर द लाइफ ऑफ बर्ड एंड प्लांट, तुम परिंदे और पौधे की ज़िंदगी हो। ऑल मस्ट डिपेंड अपॉन यू, सबको तुम पर भरोसा करना होता है। शाइन डाउन ग्रेट सन द होल डे लॉन्ग, निचली तरफ चमको अजीम सूरज दिन भर। शाइन फ्रॉम द हेवन्स ब्लू, आसमान के नीलगों से चमको। वट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ बर्ड एंड अ प्लांट? द सन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ बर्ड एंड अ प्लांट। लिस्ट द गिफ्ट्स वी गेट फ्रॉम द सन, सूरज से जो हमें तोहफे हासिल होते हैं वो बताएं। वी गेट लाइट, हीट एंड एनर्जी फ्रॉम द सन, हम सूरज से रोशनी, हरारत और तवानाई हासिल करते हैं। वट डज़ लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन? ज़मीन पर ज़िंदगी का दारोमदार किस चीज़ पर है? लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन द सन, ज़मीन पर ज़िंदगी का दारोमदार सूरज पर है। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। वॉवेल साउंड्स कौन कौन सी होती हैं आपको मालूम ही होगा। ए, ई, आई, ओ, यू वॉवेल साउंड्स हैं। इनसे जो लेटर्स शुरू होते हैं उनको वॉवेल्स कहते हैं। इसके अलावा इंग्लिश के तमाम हरूफ कॉन्सोनेंट्स हैं। पहला सवाल है, नोटिस द डिफरेंस इन द साउंड्स ऑफ दीज वर्ड्स एंड प्रैक्टिस। इन आवाज़ों को नोटिस करें और फिर इनकी प्रैक्टिस करें। एग्जाम्पल आपके लिए दी हुई है, हिट, हीट, कैट, कार्ड के हर लफ्ज़ में आवाज़ें मुख्तलिफ तरीके से निकल रही हैं। अब ए से देखते हैं, हैट, हार्ड। ई से बैड, बी। आई से इंक, आइस। ओ से बॉक्स, बोट। यू से कट, क्यूट। Next question is about intonation. Intonation is the rise and fall of voice while speaking. Yes, no answers give rise to intonation. Importance given to a syllable or word is called stress. It helps us to create rhythm of speech. Practice the given lines. Now practice the given sentences. Can you swim? Do you work?
आर यू अ स्टूडेंट? इज शी हैप्पी? अगला सवाल साइट वर्ड्स के बारे में है। साइट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो रीडिंग में बार बार इस्तेमाल होते हैं, इसलिए उनकी स्पेलिंग्स याद करना ज़रूरी होता है। लर्न टू स्पीक द गिवन वर्ड्स फ्लुएंटली। इनको जल्दी से याद कर लें। गोल्डन, शाइन, अर्थ, गुड बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल्स। प्रोनाउंस द वॉवल्स गिवन बिलो। शॉर्ट वॉवल साउंड क्या होती है? अ शॉर्ट वॉवल साउंड अकर्स व्हेन द लेटर इज नॉट प्रोनाउंस द वे इट साउंड। यानी जिस तरह उस लफ्ज़ की आवाज़ निकलती है उस तरह उसे नहीं बोला जाता। अ लॉन्ग वॉवल साउंड इज़ अ वॉवल साउंड दैट इज़ प्रोनाउंस्ड द सेम वे एज द नेम ऑफ द लेटर इटसेल्फ। और लॉन्ग साउंड वो होती है जिसमें उस लफ्ज़ को उसी तरीके से बोला जाता है जिस तरह के उसे बोला जाना चाहिए। अब इन वर्ड्स को पढ़ते हैं। बेल, रेड, हीट, फेल, सीट, बिन, सिट, लिड, काइट, बाइक। Now answer these questions. Which color has been mentioned in the title of the poem and why? नज़म के उन्वान में किस रंग का जिक्र किया गया है और क्यों? Golden color has been mentioned in the title of the poem. नज़म के उन्वान में सुनहरे रंग का जिक्र किया गया है। It is because it describes the sun as a wonderful object of nature. इसकी वजह यह है कि सूरज को फितरत के हैरत अंगेज़ मज़हर के तौर पर बयान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, सनलाइट इज़ अ ब्लेसिंग, हाउ? सूरज की रोशनी एक नेमत है, कैसे? सनलाइट हेल्प्स अस कीप हेल्दी एंड फिट। सूरज की रोशनी हमें सेहतमंद और चाको चौबंद रहने में मदद करती है। इट ऑल्सो हेल्प्स प्लांट्स ग्रो एंड प्रोड्यूस सीड। ये पौधों को बढ़ने और बीज तैयार करने में भी मदद देती है। इन फैक्ट इट इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। असल में ये ज़मीन पर मौजूद तमाम जानदारों की बका के लिए ज़रूरी है। What does the poet feel about the sun? शायर सूरज के बारे में क्या महसूस करता है? To the poet the sun is great blessing of Allah Almighty. शायर के नज़दीक सूरज अल्लाह ताला की अजीम नेमत है। He says that all living things depend on the sun for their survival. वो कहता है कि तमाम जानदार अशिया अपनी बका के लिए सूरज पर इन्हिसार करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द पोएम मून एंड कंपेयर इट विद द यूनिट पोएम गोल्डन सन। मून, आई saw the moon one windy night, flying so fast, all silvery night. The frosty stars went racing past, chasing her on ever so fast. Whereas the poem Golden Sun makes us realize the importance of the sun. The poem Moon describes the beauty of the moon in the sky at night. जबकि नज़म सुनहरा सूरज हमें सूरज की अहमियत याद करवाती है। नज़म चाँद रात के वक्त आसमान में चाँद की खूबसूरती बयान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। दिए गए अल्फाज को उनके मानी के साथ पढ़ें। राइट द नंबर ऑफ द सिलेबल्स ऑफ दीज वर्ड्स। सबसे पहले है ग्रेट और इसमें एक सिलेबल है ग्रेट और इसका मतलब है ग्रैंड, बिगर, लार्जर, बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा। नंबर 2 ग्लोरियस, इसमें 3 सिलेबल हैं ग्लोरियस, इसका मतलब है वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। मैजिक, इसमें 2 सिलेबल हैं मैजिक और इसका मतलब है स्पेल एल्यूजन, सहर अंगेज़ी या सहर। होल, इसमें 1 सिलेबल है और इसका मतलब है फुल, कंप्लीट यानी मुकम्मल। चूज़ द करेक्ट लेटर फ्रॉम द बॉक्स ऑन द राइट टू कंप्लीट द वर्ड्स बिलो। ईच लेटर कैन ओनली बी यूज्ड वंस। तो देखते हैं नंबर 1 EARTH अर्थ, DEFEND डिफेंड,
ENERGY energy. FLOWER flower. MAGIC magic. HEALTH health. SHINE shine. WELCOME welcome. WHOLE whole. Next question is about conjunction. A conjunction is a word used for joining together nouns, pronouns, phrases, sentences. For example, but, and, और, because. कंजक्शन दो जुमलों को आपस में जोड़ने का काम करता है। मसलन इसके लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं? बट, एंड, और, बिकॉज। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ कंजक्शन। इस पैराग्राफ को पढ़ें और देखें कि कहाँ कहाँ कंजक्शंस इस्तेमाल हुए हैं। रूबी एंड शैला वेंट फॉर शॉपिंग। रूबी और शैला शॉपिंग के लिए गईं। रूबी वांटेड टू बाय अ शर्ट एंड अ स्कार्फ। रूबी एक शर्ट और एक स्कार्फ ख़रीदना चाहती थी। बट, लेकिन, शी कुड नॉट बाय दीज, वो ये नहीं ख़रीद सकती थी। बिकॉज, क्योंकि, शी डिड नॉट हैव एनफ मनी, उसके पास काफ़ी रकम नहीं थी। सो शी कुड बाय ईदर अ स्कार्फ और अ शर्ट। वो या तो शर्ट ख़रीद सकती थी या स्कार्फ। ऑल द अंडरलाइंड वर्ड्स आर कंजक्शंस। अंडरलाइन किए हुए तमाम अल्फाज कंजक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजक्शंस। मुनासिब कंजक्शंस को लगाकर जुमले मुकम्मल करें। ही डैश हिज ब्रदर went to watch the cricket match. The answer is and. He and his brother went to watch the cricket match. वो और उसका भाई क्रिकेट मैच देखने गए। Do you want to buy a shirt or a pair of shoes? तुम क्या ख़रीदना चाहते हो? शर्ट या जूतों का जोड़ा। We believe in him dash he is honest. हम उस पर यकीन रखते हैं because he is honest, क्योंकि वो ईमानदार है। I wanted to watch a movie. मैं एक मूवी देखना चाहता हूँ dash but I didn't have enough money. मेरे पास काफ़ी रकम नहीं है। An anagram is a word or phrase that is made by arranging the letters of another word or phrase in the different order. यानी उन्हीं अल्फाज को मुख्तलिफ तरीके से अरेंज किया जाए तो उसे एनाग्राम कहते हैं। फॉर्म न्यू वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। तो ये देखते हैं EAR एयर, इससे दूसरा लफ्ज़ क्या बनेगा? ARE। एक्ट, एक्ट से दूसरा लफ्ज़ क्या बनेगा? CAT कैट। पैट, पैट से दूसरा लफ्ज़ क्या बनेगा? TAP टैप। डैम, डैम से दूसरा लफ्ज़ क्या बनेगा? MAD मैड। मग, मग से दूसरा लफ्ज़ क्या बनेगा? GUM गम। नाव, नाव से दूसरा लफ्ज़ क्या बनेगा? वोन, WON वोन। इसी तरह अब नीचे कुछ एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं। ब्रेक, बेकर। फ्लो, वुल्फ। हाउ, हु। एट, eat. Next question is about sentence making. A sentence has a subject and a verb to complete its meaning. किसी भी जुमले का मफ़हूम मुकम्मल करने के लिए उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है। Read the following sentences. Notice different parts of sentences. The pencil is on the table. पेंसिल मेज़ पर है। इसमें सब्जेक्ट है पेंसिल और वर्ब है is. Underline the subject in the following sentences and fill in the blanks with correct verb. नीचे वर्ड बैंक दिया हुआ है, इसको देखते हुए आपने जुमले मुकम्मल करने हैं। She dash hard. She works hard. वो बहुत मेहनत करती हैं। The teacher dash a question. The teacher asks a question. उस्ताद एक सवाल पूछता है। My brother dash cricket. My brother प्लेस क्रिकेट। मेरा भाई क्रिकेट खेलता है।
शी डैश माई क्लास टीचर, शी इज़ माई क्लास टीचर, वो मेरी क्लास टीचर है। राइट नंबर फ्रॉम 50 to 100 in words. Some words are given for help. I think it's very easy. You can do this. Please write these words in your notebook. Write a simple descriptive paragraph about your city. अपने शहर के बारे में एक पैराग्राफ लिखें। A sample paragraph is given for help. एक सैम्पल जो है वो आपकी मदद के लिए दिया गया है। When we join sentences, it makes a paragraph. जब हम जुमलों को मिलाते हैं तो ये एक पैराग्राफ बनता है। नीलम वैली, नीलम इज़ अ ब्यूटीफुल वैली, नीलम बहुत खूबसूरत वादी है। There are almost 370 small and large villages. इसमें तकरीबन 370 बड़े और छोटे गांव हैं। Nearly 2000 people live there. और तकरीबन 2000 लोग वहाँ रहते हैं। It is named after the Neelam for its clean water. इसके साफ पानी की वजह से इसे नीलम का नाम दिया गया है। The whole valley is full of beautiful sceneries. पूरी वादी खूबसूरत नज़ारों से भरी हुई है। The name of my city is Bhavalpur. It is a big and old city. All facilities are available in it. The roads are wide and well lit. There are many parks and gardens in it. Bahawalpur is famous for its historical buildings. I love my city and its people very much. Below is a series of pictures that tell a story. झेल में तस्वीर का एक सिलसिला है जो हमें कहानी सुनाता है। Look at the pictures and write what is happening. तस्वीर की तरफ देखें और लिखें कि क्या हो रहा है। A bear is offering his berries to another. एक रीछ दूसरे को बेरीज की पेशकश कर रहा है। The other bear happily accepts the offer. दूसरा रीछ उस पेशकश को खुशी से कबूल कर लेता है। The second bear is thankful to the first bear for giving him berries. दूसरा रीछ बेरीज देने के बिना पर पहले रीछ का शुक्रगुजार है। But soon the first bear feels hungry and want to have his berries. लेकिन जल्द ही पहले रीछ को भूख महसूस होती है और वो बेरीज खाना चाहता है। He catches the second bear and beat him. वो दूसरे रीछ को पकड़ लेता है और उसे मारता है। He wants to snatch the berries from him. वो उससे बेरीज छीनना चाहता था। He accuses the second bear of stealing his berries. वो दूसरे रीछ पर बेरीज चुराने का इल्ज़ाम लगाता है। Tongue twister. Learn to speak as fast as possible and share it with your friends. जितना तेज़ बोल सकते हैं ये अल्फाज बोलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। How much would a woodchuck chuck if the woodchuck could chuck wood? ये था आज का सबक और उसकी एक्सरसाइज। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।